प्रदेश के जनपद नैनीताल में एक यूट्यूब चैनल के विरुद्ध धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोतवाली पुलिस में शिकायत की गई है। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष कन्हैया जायसवाल एवं नगर मंत्री विवेक वर्मा की ओर से कोतवाली पुलिस को सौंपी गई तहरीर में कहा गया है कि यूट्यूब चैनल पर कोटद्वार निवासी स्मृति नेगी के द्वारा 15 फरवरी 2023 को एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई है। इस पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के आराध्य भगवान श्री राम जी व सनातन धर्म तथा भगवा ध्वज पर अभद्र टिप्पणी करते हुए अपशब्दों का भगवा आतंकवाद जैसे का प्रयोग कर अपमान किया गया है। इससे हिंदू धर्म के मानने वालों को गहरी ठेस पहुंची है। पत्र में इसे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई है। लिहाजा स्मृति नेगी पर उचित कार्रवाई कर उसकी प्रोफाइल को बंद करवाने की मांग की गई है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि शिकायत पर जांच की जा रही है। जांच के बाद यथोचित कार्रवाई की जाएगी। भारत देश में ड्रोन का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है। ड्रोन की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं में भी अब नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अब ड्रोन के जरिए दवाएं भेजने का शुभारंभ हो चुका है। ड्रोन के जरिए ऋषिकेश एम्स से दवा टिहरी पहुंचाई जा रही है। ऋषिकेश एम्स ऐसा करने वाला देश का पहला एम्स बन चुका है। गुरुवार को एम्स ऋषिकेश से टिहरी स्थित जिला चिकित्सालय दवा पहुंचाकर इसका सफल ट्रायल किया गया। देश का यह पहला एम्स है जो इस तकनीक का उपयोग कर जरूरतमंदों तक आवश्यक दवा पहुंचाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने बृहस्पतिवार को मेडिकल के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर ड्रोन द्वारा दवा पहुंचाने में सफलता हासिल की है। इस ट्रायल द्वारा टीबी के मरीजों हेतु टिहरी जिला चिकित्सालय में दवा भेजी गई। एम्स ऋषिकेश के हेलीपैड से टिहरी तक 36 किलोमीटर की यह हवाई दूरी ड्रोन ने 29 मिनट में पूरी की। एम्स ऋषिकेश से टीबी के मरीजों को ड्रोन से दवा भेजने का ट्रायल पूर्णतः सफल रहा। ड्रोन से दवा भेजने की शुरुआत करने वाला एम्स ऋषिकेश अब देश का पहला एम्स संस्थान बन गया है। इस मौके पर एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में यह सुविधा विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। प्रदेश की राजधानी देहरादून में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने ही पति की हत्या करवा दी। मामला कोतवाली विकास नगर का है, जहाँ संतराम नाम का एक व्यक्ति बीते कई दिनों से लापता चल रहा था। संतराम के लापता होने की सूचना भी संतराम की पत्नी इंदिरा द्वारा 12 फरवरी को पुलिस को दी थी। वहीं ठीक एक दिन बाद 13 फरवरी को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि सहिया रोड जजरेट के पास एक मोटरसाइकिल 50 मीटर नीचे खाई में गिरी हुई है और मोटरसाइकिल के साथ में एक लाश भी है। सूचना पाकर जब पुलिस ने लाश की शिनाख्त की तो पता चला कि लाश संतराम की है। जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि संतराम की पत्नी इंदिरा का मुकेश नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था और इन दोनों का संतराम को रास्ते से हटाने का मकसद था, जिसके लिए मुकेश और उसके दोस्त आशीष ने संतराम को काम के बहाने से अपने घर पर बुलाकर उसके सर पर हथौड़े से वार कर उसकी जान ले ली। पुलिस तफ्तीश में यह भी पता चला है कि संतराम के साथ इंदिरा की दूसरी शादी थी और अब वह मुकेश के साथ शादी करना चाहती थी। पुलिस ने धारा 302, 201 और 120B के वादी तीनों अभियुक्तों पर मुकदमा पंजीकृत किया है और जल्द ही तीनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद एवं पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अब उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त 228 तदर्थ कार्मिकों के पुनः बहाली के पक्ष में पैरवी की है। बीजेपी के वरिष्ठ राजनेता एवं अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी ने मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाकर या किसी अन्य स्तर से जो भी कार्रवाई संभव हो कर्मचारियों के पक्ष में न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए कहा है। विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 तदर्थ कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से पूर्व कानून मंत्री को पत्र लिखकर उनके साथ हुए अन्याय के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से कर्मचारियों के साथ न्याय कर पुनः बहाली की बात कही है।
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मैं आशा करता हूं कि आप सर्वदलीय बैठक या अपने स्तर से जो भी संभव हो इन कर्मचारियों के पक्ष में न्याय संगत कार्रवाई करें, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। एक ही राज्य में एक ही तरह से लगे कर्मचारियों के साथ अलग अलग भेदभाव किया जाना ठीक नहीं है। आपसे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप कर्मचारियों को पुनः बहाली अवश्य देंगे। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बढ़ती बीमारी के चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अल्टीमेटम जारी किया गया है। उन्होंने पब्लिक को सार्वजनिक सूचना प्रेषित की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह संज्ञान में आ रहा है कि जनपद अंतर्गत पीलिया एवं टाइफाइड का प्रकोप बढ़ने लगा है, जो मुख्यतः दूषित पेयजल एवं दूषित खान पान सेवन से होता है। पीलिया रोग में सामान्यतः आंखों और नाखूनों का पीला पड़ना, भूख अचानक कम हो जाना, पेट दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, पीठ में दर्द आदि लक्षण होते हैं। इसी प्रकार टाइफाइड के सामान्यतः बदन दर्द, सिर दर्द, भूख की कमी, बच्चों में दस्त, तेज बुखार आदि लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि ताजा एवं स्वच्छ भोजन का सेवन करें, बासी भोजन तथा खुले में रखे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें, केवल उबला हुआ साफ पानी पिएं, बर्फ वाले पेय न लें जब तक कि बर्फ बोतलबंद या उबले हुए पानी से नहीं बनाई गई हो। भोजन से पहले या भोजन बनाने से पहले अपने हाथ साबुन और साफ पानी से धोएं। भोजन में साफ एवं स्वच्छ हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों को शामिल करें। रोजाना सुबह या शाम हल्का फुल्का व्यायाम करें। दैनिक जीवन में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। वर्तमान में मौसम परिवर्तन को देखते हुए स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानियां बरतें। गर्म कपड़े पहने। किसी भी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार लक्षण होने पर चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। राज्य उत्तराखंड के काशीपुर में एसटीएफ की गिरफ्त में आए नाइजीरियन अभियुक्त द्वारा काशीपुर के एक व्यक्ति से इनकम टैक्स रिफंड को लेकर खाते का दुरुपयोग कर 9.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। साइबर अपराधियों पर एसटीएफ लगातार नकेल कस रही है। अपराधों में लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए निर्देश पर प्रदेश के निवासियों को साइबर अपराधियों द्वारा जनता से ठगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर पुलिस महानिदेशक द्वारा राज्य के इनामी अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ को प्रभावी कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि राजीव ढेंगे पुत्र काशीराम जी ढेंगे निवासी फोस्टू बाजपुर रोड D5 प्रकाश सिटी काशीपुर उधमसिंह नगर ने थाना ITI उधमसिंह नगर शिकायत की गई थी। उनसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से संपर्क कर स्वयं को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होना बताते हुए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने व इनकम टैक्स रिफंड करने संबंधी मेल भेजी गई। फिर उस व्यक्ति द्वारा शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनके खाते की जानकारी प्राप्त की गई। फिर उनके बैंक खाते का दुरुपयोग करते हुए उनके खाते पर ऑनलाइन 25 लाख रुपए का लोन प्राप्त कर लिया और उस प्राप्त लोन की 25 लाख रुपए की धनराशि में से 9,50,000 रुपए की धनराशि धोखाधड़ी से उस व्यक्ति द्वारा निकाल ली गई, जिस पर थाना IT एक्ट पर 228-22 धारा 420, 120B भादवी व 66 IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार उक्त अभियोग की विवेचना तत्काल प्रभाव से एसटीएफ की थाना साइबर क्राइम देहरादून को स्थानांतरित की गई।